नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं रीट के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है और उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता दे रखी है, उस टॉपिक के आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी प्रश्न की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने दे रखा है और गजब और शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम महत्वपूर्ण है। यानी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन है अचल माल के लिए, चल माल के लिए, विशेष वस्तुएं और सेवाओं के लिए, सभी वस्तुएं और सेवाओं के लिए। अचल माल यानी कि जो ऐसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल नहीं सकता। चल माल जो एक जगह से दूसरी जगह पर चल सकता है। विशेष वस्तुएं और सेवाएं और सभी वस्तुएं और सभी सेवाएं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की यदि हम बात करें तो ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी वस्तुएं और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के पास कितने अधिकार है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के पास अधिकार की यदि हम बात करें तो ऑप्शन में है प्यारे बच्चों 8, 6, 4, 5। वैसे उपभोक्ताओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन सामान्यतः अधिकारों की संख्या की बात करें तो प्यारे बच्चों कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उपभोक्ता को कहीं ना कहीं सुरक्षा का अधिकार होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, सुरक्षा के साथ साथ उसे कहीं ना कहीं सूचना का अधिकार होना चाहिए, या सूचना का अधिकार होता है। सूचना के अधिकार के साथ साथ प्यारे बच्चों उसे चुनाव करने का अधिकार होता है। चुनाव यानी कि चुनाव करने या चुनने का अधिकार होता है। उपभोक्ता को कहीं ना कहीं चुनाव के साथ साथ सुनवाई करने का अधिकार होता है। ये सारे जो अधिकार हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये किसका होता है? उपभोक्ता का। उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तुओं का क्या करता है? प्रयोग करता है। उपभोक्ता को जो है प्यारे बच्चों किसका अधिकार होता है? शिक्षा का अधिकार होता है। वहीं उपभोक्ता को यदि हम देखें तो उपभोक्ता के पास और कहीं ना कहीं क्षति प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। किसका? क्षति प्राप्त करने का अधिकार। तो ऐसे बहुत सारे अधिकार आप लोगों के सामने हैं, लेकिन मुख्यतः इनकी संख्या जो दे रखी है वो कितनी है? 6 दे रखी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकार में निम्नलिखित शामिल नहीं है। मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिकार के तहत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता के अधिकारों में निम्नलिखित शामिल नहीं है। सुरक्षा शामिल नहीं है, चुनने का अधिकार नहीं है, सूचित करने का अधिकार नहीं है, प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। तो प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता को किस चीज का अधिकार नहीं होता है? प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी कहीं ना कहीं सुरक्षा का अधिकार होता है, चुनने का अधिकार होता है, सूचित करने का अधिकार होता है। आप सभी प्यारे बच्चों को मैं बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। अब आप सोच रहे हैं सर 24 दिसंबर को भी है। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, कौन सा दिवस ये? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? ये तो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं 15 मार्च 1962 को एक अमेरिकी कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्यारे बच्चों, जॉन ऑफ कैनेडी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं उपभोक्ता संरक्षण पर एक विधेयक पेश किया गया था। जॉन ऑफ कैनेडी द्वारा, ध्यान रखना किसके द्वारा प्यारे बच्चों? जॉन ऑफ कैनेडी। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि अलग से विशेष रूप से जानकारी है। जॉन ऑफ कैनेडी के द्वारा उपभोक्ता संरक्षण को लेकर एक बिल पास किया था या बिल पारित किया गया था, इसीलिए कहीं ना कहीं 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, जब विक्रेता कीमत में हेरफेर करता है तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि विक्रेता का मतलब कौन होता है? जो वस्तु को बेचता है। ठीक है, और क्रेता कौन होता है? जो वस्तु को कहीं ना कहीं क्या करता है बच्चों? क्रेता कौन होता है? तो वस्तु को खरीदने वाला कौन होता है? क्रेता होता है। और बेचने वाला कौन होता है? विक्रेता। तो जब विक्रेता कीमत में हेरफेर करता है तो उसे क्या कहते हैं? केविएट एम्पोर, अनुचित व्यापार प्रथाएं, प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब विक्रेता कीमत में हेरफेर करता है तो उसे प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं कहते हैं, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। चलिए अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न,
इस अधिनियम के तहत जिला फोरम के सदस्य की न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि ये कह रहा है कि क्या 15 वर्ष होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस अधिनियम के तहत जो जिला फोरम होता है उस जिला फोरम के सदस्य की आयु 15 वर्ष नहीं होनी चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना, क्योंकि 15 वर्ष बहुत कम होती है। फिर कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष, 65 वर्ष। तो जिला फोरम के सदस्य की न्यूनतम आयु लगभग जो होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो 35 वर्ष होना चाहिए, और उससे कुछ वर्ष का अनुभव भी साथ में होना चाहिए। यह आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। वहीं यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो मैंने आप लोगों को यहां पर बता दिया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि लगभग उसकी 15 वर्ष की उम्र नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है, राज्य आयोग के सदस्य के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए। यानी कि जो राज्य आयोग होता है उसके सदस्य के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, 70 वर्ष होनी चाहिए, 67 वर्ष होनी चाहिए। तो राज्य आयोग के लिए जो अधिकतम आयु होनी चाहिए प्यारे साथियों, वो होनी चाहिए 67, जो कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को बताया है प्यारे साथियों। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने। सातवां, राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि जो राष्ट्रीय आयोग है, इस राष्ट्रीय आयोग के सदस्य की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 60 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, 70 वर्ष या 65 वर्ष। तो यहां पर बात हो रही है राष्ट्रीय आयोग की, यानी कि नेशनल कमीशन की, और उस नेशनल कमीशन में अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों 70 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 70 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंच उसी व्यक्ति को पुनः अपना सदस्य नियुक्त कर सकता है? ऐसा कौन सा मंच है जो उसी व्यक्ति को वापस उसी जगह पर चुन सकता है? तो ऑप्शन में है आप लोगों के सामने राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से ऐसा कोई सा भी मंच नहीं है जो वापस से उनको चुन सकता है, इसलिए 8वें का सही उत्तर हो जाएगा डी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 8 के बाद 9वां प्रश्न, किस फोरम में महिला सदस्य का होना अनिवार्य है? ऐसा कौन सा फोरम है या ऐसा कौन सा आयोग है जिसमें महिला का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला आयोग, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों उपरोक्त सभी। यानी कि जिला आयोग में भी, राष्ट्रीय आयोग में भी, और कहीं ना कहीं राज्य आयोग में भी किसका होना अति आवश्यक है? महिला का होना अति आवश्यक है, क्योंकि महिला के होने से ही बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बच्चों का ध्यान रखा जा सकता है, या फिर हम यूं कहें कि जो धोखाधड़ी होती है उससे कहीं ना कहीं सावधान रहा जा सकता है, सतर्क रहा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 10वां, शिकायत के बारे में सूचित किए जाने के बाद विपक्षी पक्ष को कितने दिनों के भीतर जवाब देना चाहिए? यानी कि शिकायत के बारे में सूचित किए जाने के बाद विपक्षी पक्ष को कितने दिनों के भीतर जवाब देना होता है? 30 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 15 दिन। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों आप लोगों के सामने। तो यहां पर यदि देखा जाए तो उसने कितने दिन के अंदर जवाब देना होता है? तो यहां पर दिनों की संख्या जो है वो याद रखिएगा आप सभी प्यारे बच्चों, 30 दिन। कितने दिन प्यारे साथियों? 30 दिन के अंदर अंदर क्या देना होता है? जवाब देना होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा दिन है जिसे कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों किसके रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता। तो 24 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 31 दिसंबर को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह तारीख है 24 दिसंबर, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। ध्यान रखना 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, बल्कि 24 दिसंबर को है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 12वां, 24 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उत्पादक दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय शिकायत दिवस। तो 24 दिसंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, जो कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से याद होगा ये। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वस्तु पर ISI चिन्ह देखा जा सकता है? कौन सा चिन्ह देखा जा सकता है प्यारे बच्चों? ISI चिन्ह देखा जा सकता है। तो आभूषण के ऊपर, या फिर यदि हम बात करें प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा और
शानदार प्रश्न दे रखा है ये आपके सामने, खाद्य तेल के ऊपर या फिर कहीं ना कहीं विद्युत उपकरण के ऊपर या अनाज के ऊपर। तो ISI के बारे में यदि हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। यानी कि जो ISI जो होता है ये किसके ऊपर होना चाहिए? तो ये होता है प्यारे साथियों किसके ऊपर? विद्युत उपकरण के ऊपर जो है वो कौन सा चिन्ह देखा जा सकता है? ISI चिन्ह देखा जा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने और गजब का प्रश्न है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक केमिस्ट ने आपको एक एक्सपायरी डेट की दवा बेची है। मतलब जो एक रसायन का कोई व्यक्ति है जिसने कहीं ना कहीं आप लोगों को कौन सी एक्सपायरी डेट की दवा बेची है। किस उपभोक्ता अधिकार के तहत आप उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं? मतलब ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके तहत हम कहां जा सकते हैं? अदालत जा सकते हैं। तो सुरक्षा का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार या शिक्षा का अधिकार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार, क्योंकि हमें एक्सपायरी डेट की दवा बेची है, इसलिए सुरक्षा के अधिकार के तहत हम कहां जा सकते हैं प्यारे साथियों? तो हम कहीं ना कहीं इसके तहत जा सकते हैं, कहां पे? अदालत में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 15वें नंबर का प्रश्न है। हॉलमार्क का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए लोगों के रूप में किया जाता है? मतलब हॉलमार्क जो है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लोगों के रूप में। कृषि उत्पाद के लिए, आभूषण के लिए, बिजली के सामान के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। तो हॉलमार्क का जो प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए किया जाता है? आभूषण के लिए किया जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 16वां। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का कार्य नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो उपभोक्ता संरक्षण का कार्य नहीं है? वे उपभोक्ताओं को मामले दर्ज करने का मार्गदर्शन करते हैं। कई अवसरों पर वे उपभोक्ता अदालत में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। वे उपभोक्ता की आर्थिक मदद करते हैं। तो प्यारे बच्चों उपभोक्ता संरक्षण परिषद का जो कार्य है वो है उपभोक्ताओं को आर्थिक मदद करते हैं, यानी कि ये उपभोक्ताओं की कोई आर्थिक मदद नहीं करते हैं। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 17वां। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा किस वर्ष लागू किया गया? प्यारे बच्चों यहाँ पर कोपरा का मतलब आप कोबरा सांप से ना समझें। कोपरा का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसे कब लागू किया गया था? 1985, 1986, 1987, 1988। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू किया गया था प्यारे साथियों, ये लागू किया गया था 1986 में। हालांकि इसका नया जो रूप आया है वो भी आप लोगों के सामने मैंने आगे रखा है, चिंता ना करें, सभी बच्चों के लिए इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18वां। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया जिसे चुनने का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम, भ्रष्टाचारी विरोधी अधिनियम। अक्टूबर 2005 में जो अधिनियम बनाया गया प्यारे बच्चों वो है सूचना का अधिकार अधिनियम। कौन सा बनाया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम। क्या है ये सूचना का अधिकार अधिनियम? तो यह अधिनियम क्या करता है प्यारे बच्चों? जो नागरिक है उन नागरिकों को सार्वजनिक अधिकार क्षेत्र के नियंत्रण में डेटा प्राप्त करने के लिए सूचना के अधिकार के व्यवहारिक प्रबंधन को स्थापित करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार है वो केंद्रीय सूचना आयोग है और राज्य सूचना आयोग इसके लिए एक तरीके से कार्य करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19वां। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? जनवरी 2002 में, मार्च 2004 में, अक्टूबर 2005 में, जुलाई 2007 में। तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था ये अक्टूबर 2005 में, जो कि आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 20वां। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक सेवाओं के अंतर्गत आती है? ऐसी कौन सी सेवा है जो सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आती है? तो डाक सेवाएं, मोबाइल मरम्मत सेवाएं, वॉशिंग मशीन बिक्री के बाद की सेवाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सार्वजनिक सेवा का मतलब होता है जो सरकारी सेवा होती है, तो उसके अंतर्गत आती है डाक सेवाएं। कौन सी सेवाएं आती है बच्चों? डाक सेवाएं आती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है 21। टोटल हमने लगभग इसके अंदर 50 प्रश्न के समथिंग इसमें रखे हुए हैं प्यारे बच्चों। बस आप देखते जाइए और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्लास बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ताओं का अधिकार नहीं है? सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार,
चुनने का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो यहाँ पर बात उपभोक्ताओं की हो रही है, तो इसलिए उपभोक्ताओं का जो अधिकार नहीं है प्यारे बच्चों वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आप सभी को पता है आर्टिकल 32 में दे रखा है जो संविधान के अंतर्गत है। चलिए अगला प्रश्न है 22। जिला स्तरीय उपभोक्ताएं अदालतें अधिकतम कितने दावों का निपटारा कर सकती है? जो जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालत होती है वो कितने तक के दावे का निपटारा कर सकती है? 20 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 80 लाख रुपए। तो जिला स्तर पर जो उपभोक्ता अदालत होती है वो कितने लाख रुपए तक का निराकरण कर सकती है? तो 20 लाख रुपए तक का निपटारा कर सकती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला है प्यारे बच्चों 24। आरटीआई अधिनियम, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 के तहत कौन जानकारी मांग सकता है? यानी कि आरटीआई जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं, इस राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005 के तहत कौन जानकारी मांग सकता है? व्यक्तियों का एक समूह, एक व्यक्तिगत नागरिक, एक पंजीकृत कंपनी, एक संघ या सोसाइटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों कहीं ना कहीं 24 का बी। एक व्यक्तिगत नागरिक जो है वो कहीं ना कहीं क्या मांग सकता है? ये आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकता है। चलिए 25। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर एजेंसी को क्या नाम दिया गया है? यानी कि उपभोक्ता जो अधिकार है उनके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर जो एजेंसी है उसका नाम उपभोक्ता न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम है, उपभोक्ता आयोग है या कंज्यूमर्स इंटरनेशनल है। तो इसका जो कहीं ना कहीं संरक्षण के लिए एजेंसी बनाई गई है प्यारे बच्चों उसका नाम है कंज्यूमर्स इंटरनेशनल, जो कि आप सभी बच्चों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 26। उस अधिनियम का नाम बताइए जिसके तहत उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई। वह कौन सा अधिनियम है जिसके तहत क्या उपभोक्ता अदालत स्थापित की गई ताकि उपभोक्ता जहां पर जा सके अपनी शिकायत दर्ज कर सके? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग अधिनियम, राज्य उपभोक्ता आयोग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कहीं ना कहीं इस अधिनियम के तहत जो है जो उपभोक्ता है वो कहां जा सकता है? अदालत जा सकता है और अपनी क्या कर सकता है प्यारे बच्चों? शिकायत दर्ज कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने और जबरदस्त प्रश्न यहां पर दे रखा है 27। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सकता? कि ऐसा कौन है जो मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सकता? तो आईएसआई, एगमार्क, हॉलमार्क, कोपरा। तो आईएसआई के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एगमार्क और हॉलमार्क अलग अलग चीजों पर होता है, ये आपको पता है। कॉपरेशन यानी कि कोपरा का फुल फॉर्म क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोपरा, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मानकीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1986 में, 1983 में, 1988 में, 1985 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया मेरे प्यारे साथियों 1986 में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बाजार में नियमों और विनियमों के माध्यम से संरक्षित किया जाता है? मतलब किसे कहीं ना कहीं बाजार में नियमों और विनियमों के तहत संरक्षित किया जाता है? तो दुकानदारों को, निर्माताओं को, उपभोक्ताओं को, आपूर्तिकर्ताओं को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ताओं, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक अपना किससे जुड़ा है? उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ा है, इसलिए आपको याद होना चाहिए उपभोक्ताओं को। 30वें नंबर का प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों उस अधिकार का नाम बताएं जिसके तहत उपभोक्ता किसी उत्पाद से हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा कर सकता है। तो सुरक्षा का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उस अधिकार की यदि हम बात करें तो वह अधिकार हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों निवारण मांगने का अधिकार। मैंने आप लोगों को बताया है कि उपभोक्ता जो संरक्षण है अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ना, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत व्यक्ति के पास कितने अधिकार हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उस व्यक्ति के पास सामान्यतः यदि हम बात करें तो अधिकार की जो संख्या है प्यारे बच्चों वो कितनी है? 6 अधिकार है। तो इन 6 अधिकारों के मैं एक बार और नाम बता दूं आप लोगों को। तो प्यारे बच्चों एक तो हो जाएगा उसके पास कौन सा अधिकार? सुरक्षा का अधिकार हो जाता है, ठीक। दूसरा हो जाता है उसके पास कौन सा? सूचना प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। तीसरा अधिकार यदि देखा जाए तो चयन का अधिकार यानी कि चुनने का अधिकार उस व्यक्ति के पास हो जाता है। चौथा यदि देखा जाए तो निवारण मांगने का अधिकार उस व्यक्ति के पास हो जाता है, वो निवारण प्राप्त कर सकता है। पांचवा यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो निवारण मांगने के अलावा उपभोक्ता को किसका अधिकार होता है? शिक्षा का अधिकार होता है।
तो यहाँ पर सुरक्षा हो गई, सूचना हो गई, निवारण हो गया, चयन हो गया। उसके बाद एक और अधिकार होता है सुनवाई का अधिकार। किसका अधिकार होता है उसके पास? सुनवाई का भी अधिकार होता है। तो ये सारे के सारे अधिकार किसके पास होते हैं? उपभोक्ता के पास होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 31। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पूरे भारत को कवर करता है सिवाय, ये बात है 1986 के अधिनियम के तहत की। ठीक है, जम्मू कश्मीर को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, लक्षद्वीप को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज वर्तमान के हिसाब से तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार यदि देखा जाए, क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पूछा गया है, इसलिए जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी सभी जगह ये क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, चलिए 31 के बाद आता है 32। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कंज्यूमर इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो एक तरीके से उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए या उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कंज्यूमर्स इंटरनेशनल की जो स्थापना की गई थी वो किसने की थी? यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र ने, यूनिसेफ ने, विश्व बैंक ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 32वें का बी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने, यानी कि यूएनओ के द्वारा इसकी स्थापना की थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेच सकता है जब आप टूथब्रश खरीदें। तो दुकानदार आपके किस अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? सुरक्षा के अधिकार का, सूचित किए जाने अधिकार का, चुनने के अधिकार का, प्रतिनिधित्व करने के अधिकार का? तो हमें कहीं ना कहीं वो दुकानदार जो है वो चुनने के अधिकार का क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? हनन कर रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने सी। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 34। बिस्किट के पैकेट पर आपको कौन सा लोगो या चिन्ह देखने को मिलेगा? जो बिस्किट का पैकेट है प्यारे बच्चों, उसके ऊपर कौन सा चिन्ह देखने को मिलेगा? एग मार्क देखने को मिलेगा, हॉलमार्क देखने को मिलेगा, या फिर आईएसआई मार्क देखने को मिलेगा? बताइए कौन सा मार्क देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों? तो कहीं ना कहीं बिस्किट के पैकेट पर यदि देखा जाए तो बिस्किट के पैकेट पर जो देखने को मिलेगा वो प्यारे साथियों देखने को क्या मिलेगा? आप लोगों को एग मार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं प्यारे बच्चों यदि देखा जाए तो जो हॉलमार्क होता है वो हॉलमार्क किस पे देखने को मिलता है? तो हॉलमार्क आपको गोल्ड जैसी चीज या आभूषण वाली चीज जो है उस पर देखने को मिलेगा। क्या आप लोगों को? गोल्ड पे हॉलमार्क देखने को मिलेगा। और बिस्किट के पैकेट पर यदि देखा जाए तो क्या देखने को मिलेगा? तो बिस्किट के पैकेट पर प्यारे मेरे साथियों आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या? एग मार्क देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, ये कृषि उत्पादों के बारे में भी दिखाता है, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों को ध्यान रखना है ये जो शब्द होता है एग्रीकल्चर से बनी हुई जो चीजें होती है उनको दिखाने का काम करता है ये, इसलिए एगमार्क शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे कहीं ना कहीं एजीबी कहते हैं। ठीक है, चलिए कृषि से बनी हुई उत्पादी या कृषि से बनी हुई चीजों के लिए जिसके ऊपर जो मार्क होता है वो होता है एग मार्क। चलिए 34 के बाद है 35। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या फिर प्यारे साथियों संपत्ति का अधिकार अधिनियम? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने 2005 में लागू किया जाने वाला जो अधिकार का अधिनियम है वो हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36। उस न्यायालय का नाम बताइए जिससे 40 लाख रुपए का दावा करने वाला उपभोक्ता जा सकता है। वह न्यायालय कौन सा है जिसमें 40 लाख रुपए तक का दावा करने वाला उपभोक्ता जा सकता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय, राज्य उपभोक्ता न्यायालय, जिला उपभोक्ता न्यायालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उस न्यायालय के नाम की यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्य उपभोक्ता न्यायालय, जहां पर 40 लाख रुपए तक के मामले के लिए जाया जा सकता है। चलिए अगला है 37। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की पुष्टि कब की गई? यानी कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसे जो मूल रूप से 1986 का था, जिसे कहीं ना कहीं रिकंस्ट्रक्शन की यदि बात करें या फिर कहीं ना कहीं जिसे एक बार और दोबारा से संशोधित किया गया, तो उसे 2019 में कब किया गया? 9 अगस्त 2019, 7 अगस्त 2019, 9 अगस्त 2018, 10 अगस्त 2019। तो इसे एक बार और संशोधित जो किया गया है मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा 9 अगस्त 2019। कब किया गया है? 9 अगस्त 2019 को किया गया अधिनियमित। बल्कि इसको लागू करने के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कब किया गया है? तो 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को लागू किया गया है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 38। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किस उपभोक्ता अधिकार की गारंटी नहीं है?
चुनने का अधिकार, शोषण का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिस चीज का अधिकार नहीं है मेरे प्यारे साथियों वो है शोषण का अधिकार, क्योंकि शोषण का अधिकार जो है ये हमारे भारत के संविधान में दे रखा है, बल्कि कहीं ना कहीं चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और निवारण मांगने का अधिकार जो है वो किसमें है, हमारे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में। बस ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, इस अधिनियम के तहत शिकायत कौन कर सकता है? तो इस अधिनियम के तहत शिकायत कौन कर सकता है? उपभोक्ता, तीसरा आदमी, विदेशी, इनमें से कोई भी नहीं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत करने का अधिकार जो है मेरे प्यारे साथियों केवल किसको है? ये उपभोक्ता को है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 40वां, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां हैं? कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो उपभोक्ता के विवाद का निवारण करती है? पंचायत आयोग, नगर आयोग, राज्य आयोग या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य आयोग। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न आप लोगों के सामने, जिला आयोग का राजकोषीय क्षेत्राधिकार क्या है? तो जो जिला स्तर पर जो एक आयोग होता है उसका राजकोषीय क्षेत्राधिकार कितना है? 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक, 10 करोड़ तक, इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जिला आयोग का जो राजकोषीय क्षेत्राधिकार होता है ये होता है 1 करोड़ तक। कितना होता है मेरे प्यारे साथियों? 1 करोड़ तक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, शिकायत कहां दर्ज की जा सकती है? तो घरेलू कोर्ट में, जिला अदालत में, जिला फोरम में या राज्य मंच पर? तो शिकायत जिस स्थान पर दर्ज की जाती है मेरे प्यारे साथियों वो की जाती है जिला फोरम में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का आखिरी एवं अंतिम प्रश्न आप लोगों के सामने है, यानी कि हमने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लगभग 43 प्रश्न की चर्चा की है, जिसका आज यह आखिरी प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और यदि क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, और यदि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगती है तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। केंद्रीय प्राधिकरण की शक्तियां क्या है? अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों को लागू करने के लिए, या ऊपर के सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय प्राधिकरण की जो शक्तियां होती है ये सभी होती है। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।